आज एक थोड़ा ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल सा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैंने बहुत साल पहले एक वीडियो बनाया था H1 इज़ अ स्लेव वीज़ा। आज थोड़ा उसी वीडियो को और अच्छे तरीके से बताएंगे कि H1 में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और चक्कर क्या है कि अब मैं सिटीज़न हूँ, पहले ग्रीन कार्ड होल्डर था, अब मैं सिटीज़न हूँ। तो जब मैं H1 के बारे में ये सब बातें बोलता हूँ ना, कई बार कई लोगों का व्यू पॉइंट ये बनता है कि यहाँ अपनी बगार रहा है, अपनी दिखा रहा है क्योंकि ये सिटीज़न है ना, तो लोगों को नीचा लगाने के लिए ऐसी बातें बोल रहा है। कई लोगों ने इस तरह की बात सोची और मेरे से की भी मेरे बारे में। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही बड़ा विक्टिम मानता हूँ H1 का, क्योंकि मैंने दूसरों के बनिस्बत दूसरों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही सफ़र किया ड्यूरिंग H1 टाइम्स। और जैसे ही ग्रीन कार्ड आया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मैं समझ में आया कि सारी प्रॉब्लम H1 की थी। तो मैं अंदर मेरे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बिटरनेस है ना, आज 13 साल हो गए मेरा H1 गए हुए, मेरा ग्रीन कार्ड आए हुए। मैं आज भी मैं इसी को भूलता नहीं कि मैं H1 पे मेरे साथ क्या हुआ। 2010 में आया था मेरा ग्रीन कार्ड। आज भी मेरे जैसे आत्मा में ना, मतलब स्कार्स हैं, मेरे घाव लगे हुए हैं, जख्म है गहरे। तो जो मैं H1 की बात करूँगा वो दिल से करूँगा, जो मेरे अंदर है, जो जो मेरे लिए हिसाब से जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके हिसाब से बात करूँगा। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाह रहा। ऐसे बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ जो जानबूझ के H1 के लोगों को नीचा दिखाते हैं, उनको जानबूझ के फील कराते हैं कि वो H1 पे हैं। आई नो सम रियली शैलो पीपल जो मतलब कि बिना बात से ही अपने रिश्तेदारों को H1 पे हैं तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर। पर एक ही जो मेरी आत्मा है, हैव टू बी ट्रू टू माई सोल ऑल्सो। जो H1 ने मेरे साथ किया आज भी सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैर में थर थर सी भी है थोड़ी। मतलब कि H1 के ऊपर जो ये मतलब कि जो मेरी आत्मा इसमें जो जख्म है ना, इतने गहरे हैं, यू कांट इमेजिन। मेरा ये मानना है कि H1 के ऊपर जब आप होते हो, व्हाट इज़ H1 वर्क वीज़ा है अमेरिका का, जो कि 9-9 10-10 साल 11-11 साल तक आपके साथ अटका रहता है। टिपिकली बंदा F1 पे आता है, फिर वो वर्क वीज़ा पे आता है, F1 पे आता है यानी कि स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, फिर धीरे धीरे वर्क वीज़ा की स्पॉन्सरशिप लेके वर्क वीज़ा पे आ जाता है। तो उसको 12-15 साल इसके ऊपर लगाने पड़ते हैं आज की डेट में। मेरे टाइम में 7-8 साल, अभी 12-15 साल, और फिर उसका ग्रीन कार्ड आता है यानी कि PR। जो अमेरिका का PR है उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं। अमेरिका में नाम चलता है ग्रीन कार्ड, बाकी सब जगह बोल देते हैं PR। UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में इसको PR बोलते हैं। वही चीज़ को यहाँ पे ग्रीन कार्ड बोलते हैं। वो जब तक नहीं आता तब तक आप H1 के स्टेटस पे रहते हो। H1 या मतलब नाम है बस वीज़े का, दैट्स इट, इसके कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वर्क वीज़ा का नाम 4-5-6 है, यहाँ पे ICT है, ऐसा कुछ है। कनाडा में ICT है, सब जगह अलग अलग नाम है, पर हैं ये वर्क वीज़ा यानी कि वर्क करने का परमिट मिलता है। इंसान को जब वर्क करने का परमिट मिलता है ना, मैंने कई लोगों को देखा है, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाली है, हुर्रा मेरा H1 आ गया, हुर्रा मेरा वर्क वीज़ा आ गया, हुर्रा। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि जो H1 है ना, ये सिर्फ स्लेव वीज़ा नहीं है। स्लेव साले होते तो इंसान ही है ना, पैंचो होते तो इंसान ही है ना। स्लेव जो होता है गुलाम, मैं मानता हूँ कि H1 के ऊपर बंदा ना आधा जानवर हो जाता है साला। ये H1 ऐसी चीज़ है, ये साली दीमक है, दीमक जो अंदर ही अंदर आपको अंदर से खा रही है। ये H1 ऐसी चीज़ है, ये जो वर्क वीज़ा है अमेरिका का, ये आपको अंदर ही अंदर खाता है। ये ऐसी चीज़ है, ये दीमक की तरह ना इंसान के उस पोर्शन को खाती है, उसको लग जाती है, उसको धीरे धीरे खाती है, उस पोर्शन को खाती है जो पोर्शन उसको इंसान और जानवरों से अलग करती है। जो उस इंसान को जानवर से अलग करती है, उस पोर्शन को खाती है, उस चीज़ को खाती है धीरे 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 धीरे। और इंसान बिना उसकी मर्जी के, बिना उसके जाने, वो धीरे 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 जानवर में कन्वर्ट हो रहा होता है। H1 पे जो बंदा होता है ना, वो इंसान नहीं होता,
वो जानवर होता है, जानवर। लोग मुझे कहते हैं कि वीडियोस बनाओ कि H1 पे आप मतलब कि लोगों को अवेयरनेस कराओ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। जी करता है कि एक जानवर की तरह ट्रीटमेंट की जाती है H1 के बंदे की इस कंट्री के अंदर। कैसे? साला पोर्ट ऑफ एंट्री पे इंसानों के साथ साले जानवरों को भी नहीं रोकते, साले वहाँ पे रोक देते हैं इंसान को। इंडिया से बंदा चलता है, उसको 24-24 घंटे की फ्लाइट उसको वापस भेज देते हैं। ये साला कोई इंसान है? साले स्लेव्स भी आते थे पुराने ज़माने में, तो उनको भी साले अंदर खुशी से लेके जाते थे कि चल अब काम करेगा। H1 के बंदे के प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले कि वाई सो मच बिटरनेस, वाई सो मच फ्रस्ट्रेशन। आज 13 साल बाद भी क्यों मेरी आत्मा अंदर से अंदर मेरा खून खोल उठता है सोच के, साला हरामजादे H1 ने क्या किया मेरे साथ। जब आप इंडिया जाते हो कोई भरोसा नहीं है आपको एम्बेसी में आपकी स्टैंपिंग होगी कि नहीं होगी, कोई भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हो ना कि कंसल्टेंसी में काम करते इसलिए हुआ, अरे गूगल वालों की कोई भरोसा नहीं है, इंटेल वालों का कोई भरोसा नहीं है, TCS वालों का कोई भरोसा नहीं, इन्फोसिस विप्रो वालों का कोई भरोसा नहीं है। हर दूसरे साल साली एक्सटेंशन फाइल होती है। पैन एक्सटेंशन में कोई भरोसा नहीं कि साला H1 एक्सटेंड होगा नहीं। आपके बच्चे हैं स्कूलों में जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं इनको। गोरे आपकी आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी इज्जत है, आपकी आबरू है, साला सब लूट लेते हैं। साली सारा दिन सड़क पे पड़ी है आपकी इज्जत। पैन आप इस बात को नहीं मानते। जो बंदा इंडिया से छोड़ के यहाँ नहीं ना आया, वो बंदा कहता है तू अपना इंडिया आ जाइए, इसमें क्या है, इंडिया तो आ ही जाएंगे। मैं समझाना भी नहीं चाहता ले किसी इंडियन नेशनल को, जो बंदा इंडिया में रहता है, जो बंदा यहाँ रहता है, जो H1 पे है, जिसने H1 पे टाइम गुजारा, वो उसको समझ आ रहा होगा कि ऐसा ही है। कुछ नहीं भरोसा कब वापस भेज दें आपको, कुछ नहीं भरोसा। और 15 साल तक ये तलवार, गंदी सी तलवार, सड़ी हुई सी जंग लगी पागलों की तरह आपके गले पे लटकी रहती है। पैसे भी लगते हैं एक्सटेंशन के, उतने पैसे लेता है इस कंट्री, ये कंट्री उतने पैसे देते नए H1 के लेता है, पूरे पैसे लगते हैं। पैसे भी लेता है, दिमाग ही खत्म। इन्होंने पैसे बनाने का, अरे तुम सीधा पैसे ले लो। सालो तुम्हें जो पैसे चाहिए तुम पहले ले लो। पर इन्होंने तिल तिल के मारना होता है इंसान को, उसका टाइम भी वेस्ट करना, उसका दिमाग भी खत्म करना, उसको इंसान भी नहीं बनने देना। ये रीज़न है जिसके कारण ये इस तरह की हरकत करते हैं। इसको इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते, उसको जानवर बनाना होता है इन्होंने, इसलिए ऐसे करते हैं ये H1 ऐसी चीज़ है, ये साला श्राप है ह्यूमन काइंड के ऊपर। 15 साल तक H1 पे रहना एक श्राप है, एक श्रापित जिंदगी है, ये श्रापित जीवन है ये। कोई सुध नहीं रहती, कोई बुध नहीं रहती, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। आप कोई डिसीजन जैसे कुछ खरीद नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते इस कंट्री के अंदर। मतलब आपको लाउड सारा कुछ है, लेकिन अरे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ना। हाथ बांधे जो मर्जी खरीद लें आप, ऐसे कैसे खरीद लोगे जब के हाथ बांधे हुए हैं। जो मर्जी आप कमा रहे हो, आप कुछ आपको खरीदते डर लगता है यार कल को इंडिया जाना पड़ेगा, सारा फेंक के जाना पड़ेगा। कल इंडिया में गया, आई नो पीपल जो इंडिया गए 6-6 महीने के लिए अटक गए, 12-12 साल इस कंट्री में लगाने के बाद। कैसे कह रहे हो आपके H1 नॉर्मल है? अगर आप H1 की वेबसाइट पे पढ़ेंगे ना, आपको सारे रूल्स दिखेंगे, ये कर सकता है, वो ये कर सकता है, ये फ्रीडम है, वो फ्रीडम है, ये फ्रीडम है, जो मर्जी जाए। एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते। अरे ग्रीन कार्ड जो एम्प्लॉयर कर रहा है उसी के साथ रहना पड़ता है, नहीं तो वो ग्रीन कार्ड तुम्हारा कैंसिल कर देगा भाई। बॉन्ड ही है ये, स्लेवरी है। क्या होती है फिर स्लेवरी?
H1 के ऊपर जो लाइफ है ना, ऐसी गंदी लाइफ होती है ना इंसान की, यू कांट इमेजिन। 3-4 हज़ार डॉलर गवर्नमेंट लेती है कंपनियों से, कहते हैं आपके पैसे लगते हैं, कंपनी को लगते हैं। अरे कौन सी कंपनी के पास 2 चॉइसेस है, एक ग्रीन कार्ड होल्डर और एक H1 होल्डर। ग्रीन कार्ड होल्डर फ्री में उनके साथ काम, उसकी अपस्टार्ट कॉस्ट फ्री है, और H1 होल्डर के पहले 4 डॉलर लगेंगे, पता नहीं। तो कौन सा बंदा पिक करेगी? वो ऑब्वियसली ग्रीन कार्ड होल्डर को पिक करेगी। H1 के बंदे की इतनी जल्दी से जॉब नहीं लगती। हमेशा याद रखिए, वो कह रहे तुमसे फीस नहीं ले रहे। यार तुमसे नहीं ले रहे तो कोई तो दे रहा है ना। गवर्नमेंट तो फीस ले रही है ना कंपनी से, तो कंपनी क्यों हायर करेगी तुम्हें? कितना लल्लू सा आर्गूमेंट है लोगों का, लोगों के दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं। जब H1 की फीस लग रही है तुम्हारे वहाँ पे, इस कंट्री के अंदर, हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद, हर 3 साल, कभी 1 साल की एक्सटेंशन मिलती है, कभी 2 साल की, कभी 3 साल की, 3 से ज़्यादा कभी नहीं मिलती, कभी 1 साल की मिलती है। तो आपका ये हर साल एक्सटेंशन फाइल होती है, हर साल पैसे लगते हैं। लोग कई बार आके कहते हैं इंडिया चले जाओ। इंडिया कैसे चले जाओ? जानवर हो तुम? जानवर हो? 32 साल की उम्र में बच्चों के साथ अब इंडिया चले जाओ, सारा आउट सब कुछ छोड़ छाड़ के? जानवर हो? जानवरों की तरह लाइफ बना देते हैं इंसान की। कंपनियां जो कहती हैं वही करना पड़ता है। मैनेजर्स को पता रहता है कि ये मेरा स्लेव है, 2 थप्पड़ लगा के बात करता है आपसे, आपकी कोई इज्जत नहीं होती कहीं पे। जो आपके सारे एम्बिशंस हैं, सारा जो आप कुछ करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, चाहे आप IIT से हो, चाहे आप IIM से हो, चाहे आप पैक से हो, चाहे आप REC से हो, चाहे आप जहाँ मर्जी से हो, ख़त्म कर देता है आपको, अंदर अंदर से खोखला कर देता है। क्योंकि आप कंपनियों को ज्वाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ग्रीन कार्ड फाइल है। आपका ग्रीन कार्ड दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस सारा। ये लोगों को पता नहीं, समझ में नहीं आती। इंडिया जाएंगे जब मर्जी रोक सकते हैं, वहाँ पे स्टैंपिंग नहीं करें तो वापस नहीं आ सकते। पोर्ट ऑफ एंट्री में स्टैंपिंग हुई है, पोर्ट ऑफ एंट्री में फिर से रोक सकते हैं। जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हो, ऐसे ऐसे किस्से हैं कि बंदे के आके बंदे ने, कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसकी इंटरव्यू ली, उसको हथकड़ी में लेकर गए वहां से। क्या इज्जत आपकी? क्या हो आप? कुत्ते हो, कुत्ते। बस गाइज, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, आपको सारे सुन लिया आपने। इससे ऊपर मैं नहीं करना चाहता। रात का समय 2 बजे हैं, सारे फैमिली सो रही है, ज़्यादा हो रहा है। थैंक यू गाइस।